नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं बात तो करूँगा मुख्यतः अडानी के विषय में, लेकिन अडानी पर बात करने से पहले दो छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया में ध्यान दिया हो, राजनीतिज्ञों के एक समूह को ध्यान दिया हो, टीवी पर बहस सुना हो, तो उसमें एक बहस का मुद्दा था अभी तक कि भारत कमज़ोर हो चुका है और G7 की बैठक में भारत को बुलाया नहीं गया। तो आज जो है कनाडा के प्रधानमंत्री का फ़ोन आ गया है मोदी जी के लिए कि मोदी जी आप आइए और G7 में पार्टिसिपेट करिए। अब आप देखिए कि इन लोगों की निगाहों में या ऐसे मीडिया समूह की निगाहों में भारत मजबूत हुआ है कि नहीं। वैसे हमारी व्यक्तिगत राय यहाँ पर यह है कि जिस संगठन के हम सदस्य नहीं हैं उसमें बुलावा आए और चाहे न आए, हमें क्या मतलब है भैया। आता है तो सो फार सो गुड, नहीं आता है तो कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भी नहीं बुलाते होंगे बहुत सारे देश के लोगों को, विश्व के कई देशों के लोगों को। अच्छा, दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है भारत ने अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, चेनाब नदी पर बना हुआ चेनाब ब्रिज, उसका उद्घाटन किया आज। और उद्घाटन के मौके पर उमर अब्दुल्ला जी भी थे। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि जो काम जम्मू कश्मीर के लिए अंग्रेज़ नहीं कर पाए अपने 200 साल के इतिहास में, या यहाँ का आज से आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक 60 वर्षों तक हम लोग नहीं कर पाए, उस काम को मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कर दिखाया। और वो क्या है? चेनाब नदी का पुल। इस पुल के ऊपर कभी चर्चा कल करेंगे हम। आज बस इतना ही। इसके लिए हम अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। चलिए आइए अब मुख्य खबर पर आते हैं। साथियों, मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आप लोगों से कि जीडीपी क्या होती है? कभी इस पर विचार करिएगा। तो चलिए उत्तर पर आते हैं कि जीडीपी कुछ नहीं होता बल्कि सारी परिसंपत्तियाँ, चाहे वो छोटी हों चाहे बड़ी हों, उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया गया देश में, इवन हमने अगर एक आम के पेड़ से 100 आम के फल तैयार किए तो यह भी जीडीपी में योगदान है हमारा। ठीक, तो ये पूरा कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये पता कैसे लगता है कि कितना उत्पादन में योगदान हो? ये पता चलता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और रॉ मटेरियल की खपत, देश में उत्पादित कच्चे माल की खपत। बाकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। इन्हीं सब से पूरा फिगर आउट होता है। अब आप समझिए, स्वयं विचार करिए कि अगर कंपनी बड़ी होगी, बड़ी कंपनियां अगर कई लग जाएं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसी, तो इस देश का जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। अभी जो हैं सो हैं, अगर और बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाएं तो जीडीपी में योगदान तो अपने आप बढ़ जाएगा। और जब जीडीपी बढ़ जाएगी तो हम विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। आज अमेरिका विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था कैसे बना हुआ है? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस्टेब्लिश करती हैं। फैक्ट्रियाँ भले न हों, लेकिन कंपनियाँ, उनके हेड ऑफिस, सारा लेन देन वहीं से होता है। सिंगापुर में भी यही हालत है, ताइवान में भी यही हालत है। ठीक है, मैं ये बात कह क्यों रहा हूँ? कारण ये है कि अगर कंपनी ईमानदार है, चोर नहीं है, अगर, तो वो टैक्स देती है सरकार को, और सरकार उस टैक्स से अपना विकास कार्य करती है। अब यहाँ अडानी की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ?
क्योंकि अडानी ने इस साल 74,000 अर्थात 2024-25 में 74,945 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया। 74,945 करोड़ रुपीस का टैक्स दिया इस साल। पिछले साल ये टैक्स थोड़ा सा कम था, 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपीस। और ये जो नया टैक्स जमा किया है अडानी ने, ये पिछले साल की अपेक्षा 29% ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा है? 29%। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना टैक्स जो जमा किया है अडानी जी ने, अडानी ग्रुप ने, ये जो टैक्स जो है जमा किया गया है, इसका उपयोग कहाँ होगा? अल्टीमेटली सरकार अपने कार्यों के लिए करेगी, विकास कार्यों के लिए करेगी। अच्छा, एक बात और भी, अगर न भी करते, मान लिए टैक्स न जमा करते, मान लिया चोरी कर लेते, तो उससे कोई न कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते, कोई न कोई अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को देखते। तो ऐसे कंडीशन में भी फ़ायदा किसका होता है? देश का ही होता है। और अगर ईमानदार कंपनियां हैं तो अलग बात है। आपने देखा होगा, बाबा रामदेव की एक बात पर सब लोग टूट पड़ते हैं उनके ऊपर। और कभी कोई पेप्सी के ऊपर टूटा, कोको कोला के ऊपर टूटा, हाँ, कि ये लोग कितना जहर पिला रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कितना पिला रहे हैं अपने इनमें, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक बन रहे हैं उनमें प्रिजर्वेटिव के रूप नहीं। क्योंकि ये काम करने के लिए कि अब यहाँ पर समझिए कि दुनिया की सारी ताकतें इस बात पर लगी रहती हैं कि किसी भी देश में कोई इंडस्ट्री डेवलप न होने पाए, ये आप ध्यान रखिए। और इसी का नतीजा है कि कभी अडानी को बदनाम किया गया, कभी रिलायंस के अंबानी को बदनाम किया गया कि ये लोग कभी उभर ही न पाए। और अगर उभर नहीं पाएंगे तो देश की जीडीपी अपने आप रसातल में चली जाएगी, जीडीपी चली जाएगी, बस ख़त्म, विकास ख़त्म। तो ये है पूरा गेम। इसलिए अडानी की कंपनी या अंबानी की या टाटा की या बिरला की या जो भी गोदरेज की, महिंद्रा की, ये सब कंपनियां और एग्जिस्ट करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता है जो देश के लिए डेडिकेटेड हो और देश के लिए टैक्स चोरी न करें, नियमों का उल्लंघन न करें। ऐसी कंपनियों से जो देश के जो विरोधी तत्व हैं उनको अपने आप में जलन पैदा होती है पेट में, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसी कंपनियां रहें। इसीलिए ऐसी कंपनियों को हर जगह नीचा दिखाया जाता है, कभी इस नियम में घसीटा जाएगा, कभी उस नियम में घसीटा जाएगा, जबकि हकीकत है कि इन्हीं लोगों का योगदान देश के विकास में है, जीडीपी में है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अडानी और अंबानी जैसी कई कंपनियां होनी चाहिए भारत में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।